हो गया। अब इधर थोड़ा ध्यान। चैप्टर नंबर 22 सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज इसका डे नंबर 3 है। इसमें हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो थर्ड टॉपिक था, असरटेनिंग ऑफ प्रॉफिट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट निकालने का कितना तरीका है? दो, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और एक कन्वर्जन। कन्वर्जन अपने सिलेबस में नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को नेटवर्थ मेथड भी बोलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, ये फॉर्मेट भी देख लिए थे, फिर ये पूरा फॉर्मूला भी हो गया था। फिर पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये कंप्लीट कर लिए थे। कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट किए थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये फर्स्ट टॉपिक का ना थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था, उसको कर लेते हैं। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 10। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं करवा रहा हूँ। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो तुम लोग ट्राई करना। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। लिखा है द कैपिटल ऑफ जो भी पर्सन है ऑन 1 अप्रैल 2016, ये 5 लाख दिया, ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग। कैसे पता चला ओपनिंग है? 1 अप्रैल का दिया, तो ये हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिल गया। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च, 31 मार्च का भी कैपिटल दे दिया, तो ये कौन सा कैपिटल हुआ? क्लोजिंग कैपिटल। तो दोनों मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। आगे लिखा है ही हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट ही विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 8,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो 8,000 को इंटू क्या करेंगे? 12। तो इससे हम लोग को पूरे साल भर का मिल जाएगा फॉर हिज प्राइवेट यूज़। ये हो गया ड्राइंग, इससे हम लोग को ड्राइंग पता चल गया। आगे लिखा है ही पेड 20,000 फॉर हिज इनकम टैक्स। फॉर हिज इनकम टैक्स का क्या मतलब? एडिशनल कैपिटल? नहीं, ये भी ड्राइंग है। वो अपना पर्सनल टैक्स बिजनेस के पैसे से पे कर रहा है 20,000 रुपये, तो ये भी हम लोग ड्राइंग में प्लस कर देंगे। और आगे लिखा है एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, वो पर्सनल हाउस के लिए लोन लिया है, तो उस पर रेट कितना पे करना है? 15,000 पर मंथ, वो भी बिजनेस से पे कर रहा है, तो ये 15,000 भी क्या है? बोलो, ये भी ड्राइंग है। तो ध्यान दिए होगे ना, तो इसमें 3 ड्राइंग का बात हो रहा है। पहला तो ये लिखा है कि वो 8,000 प्राइवेट यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो 8,000 एक महीने का इंटू क्या करेंगे? 12। तो ये हो गया पहला ड्राइंग। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लस लिखा है ही पे 20,000 इनकम टैक्स। 20,000 इनकम टैक्स के लिए पे किया, क्या इसको इंटू 12 करेंगे? नहीं, ये पर मंथ नहीं लिखा, ये पूरा ईयरली है, तो डायरेक्ट 20,000 हो गया। प्लस आगे लिखा हुआ है वो अपना इंस्टॉलमेंट भी, अपना पर्सनल इंस्टॉलमेंट कहीं लोन लिया होगा, उसका इंस्टॉलमेंट भी बिजनेस से पे कर रहा है। कितना रुपए है वो? 15,000 पर मंथ। तो इसको क्या इंटू 12 करेंगे? हाँ करेंगे, पर मंथ है, तो इससे हम लोग को टोटल ड्राइंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। आगे लिखा है, अच्छा ड्राइंग को क्या करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में? प्लस करते थे या माइनस करते थे? प्लस करते थे ड्राइंग को। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है, उसमें ड्राइंग प्लस कर देंगे। स्टार्टिंग में हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है। आगे लिखा है ही हैड ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी, उसके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर्स था। कितने का शेयर था? कितने का शेयर है उसके पास? 1 लाख रुपए का। उसको वो सोल्ड कर दिया, कितने के प्रॉफिट में? 20% का प्रॉफिट। तो देखो 1 लाख का शेयर है, 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। तो 20,000 के प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया, तो कितने रुपए में सोल्ड किया होगा? 1,20,000, इतने में वो सोल्ड कर दिया। आगे क्या लिखा है एंड इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज अमाउंट इन द बिजनेस। बोल रहा है इसका हाफ वो बिजनेस में लगा दिया, तो हाफ मतलब कितना हो गया? 60,000 बिजनेस में लगा दिया, तो ये क्या दिया है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? प्रॉफिट। क्या ये कर सकते हो? मैं समझा दूँ, अब तुम लोग ट्राई करो। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा, बस एक ही स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट निकालने का। हाँ, तीनों ड्राइंग को प्लस कर देंगे। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट का।
ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है एग्ज़ाम में। प्रॉफिट निकालना है लेकिन उस पर भी कैलकुलेशन ध्यान देना है। लास्ट 3 मिनट 30 सेकेंड्स। आया किसी का आंसर? ड्राइंग में तीनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल ड्राइंग आ जाएगा। दो लाख आ रहा है आंसर। 84,000 का प्रॉफिट। एक आंसर आ रहा है 84,000 का प्रॉफिट। और बताओ। हाँ बस हाफ 60,000। 60 20 का प्रॉफिट था ना? क्या 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 मैं समझा नहीं। एडिशनल कैपिटल हाँ 60। हाँ 60 है। नहीं 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 2,16,000। ठीक है स्टार्ट करते हैं इसको। 74,000 ठीक है। ऊपर लिखेंगे कि क्या बनाने बोला है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनेगा। सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में ही बता दिया था 4,80,000 है, तो इधर लिखेंगे 4,80,000। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। थोड़ा जगह देकर नीचे बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना चाहिए एग्ज़ाम में। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। इसमें पहला क्या दिया हुआ है 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12, या नाम भी लिख सकते हो कि पहला वाला क्या है प्राइवेट यूज़ के लिए है, प्राइवेट यूज़।
8,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12 कितना होगा? 36, 96, ये हो गया 96,000। फिर लिखा हुआ है 20,000 वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे इनकम टैक्स 20,000 है, तो डायरेक्ट वैल्यू 20,000 इधर आ जाएगा, 2,76,96। फिर लिखा है 15,000 पर मंथ उसका इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट जो है 15,000 पर मंथ, इसका कितना हो रहा है? 15,000 इंटू 1,80,000, तो इसको टोटल करोगे 2,96,000। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग। अब ऊपर वैल्यू लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के लिए भी वर्किंग नोट दिखाना चाहिए कि वो कैसे आया 60,000, तो इसका रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। और वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो पूरा चांसेस है मार्क्स कट सकते हैं, और इस पर कोई डिबेट भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि ये कैसे 60,000 आया। ऊपर तो डायरेक्ट दिख रहा है 1,00,000, वहाँ 1,20 भी नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग को दिखाना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये था 1,00,000 का वैल्यू, इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट जो कि है 20%, मतलब 20,000। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं इधर दिखा रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। फिर इसका 50% बोल रहा है, तो ये हो गया ₹60,000। तो यहाँ रेफरेंस में दिखा देंगे 60,000 माइनस। अब 4,80,000 प्लस करेंगे 296 माइनस 60, तो यार है 7,16,000। इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 5,00,000, तो कितना आएगा इसमें? 2,16,000। और पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट इतना है, इसका कैलकुलेशन नोट कर लो। सही था ना? और किसी का नहीं आया था 2,16,000 आया था। यहाँ पे मीनाक्षी का इतना बड़ा गलती, देख के इतना इजी क्वेश्चन है, वही प्लस माइनस 0, एक ज़्यादा एक कम। एडिशनल कैपिटल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाले पॉइंट से, ही हैड ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। उसके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है जो कि 1,00,000 रुपये का है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000 रुपये का उसका रिलायंस कंपनी का शेयर है। आगे लिखा है इसको वो सोल्ड किया है कितने के प्रॉफिट में? 20% के प्रॉफिट में, तो प्लस करेंगे 20%। 1,00,000 का 20% होता है 20,000, तो टोटल कितना में सेल किया होगा वो? 1,20,000। ये जो है ये कॉस्ट है, मतलब इतने का था प्लस उसमें 20 का मुनाफा लगाया, तो 1,20,000 में बेच दिया। अब आगे लिखा है पूरा नहीं इसको लगा रहा है, इसमें लिखा है एंड इन्वेस्टेड हाफ ऑफ दिस अमाउंट इन बिजनेस, मतलब इसका हाफ लगा रहा है बस, तो इसका 50% हो गया 60,000 आया। बस वो 1,20,000 है उसका हाफ कर दिए। बताओ किसी को डाउट बना शिप्रा से? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये हो गया 10th वाला। अगला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6, सुचित्रा स्टार्टेड बिजनेस, ये भी डीके गोयल का है। डीएस क्या है? टीएस ग्रेवाल अभी इस साल, पिछले साल से चालू हुआ ना डीके गोयल। पिछले साल भी टीएस ग्रेवाल था, इस साल से चालू हुआ। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा।
जैसे तुम लोग भी घर में अगर सॉल्व करते होगे ना, तो एक रेड पेन लेके ना बुक में ऐसे लाइनिंग करना चाहिए। मेरा तो पूरा बुक ऐसे ही रखा हुआ है, चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो, सीए इंटर का हो, मैं प्रॉपर लाइन करता हूँ कि मैं किसी को समझा रहा हूँ जैसे समझता हूँ कि हाँ देखो एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 1 अप्रैल का कैपिटल है, मतलब वो कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग। तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक एक लाइन को बहुत डिटेल डेप्थ में पढ़ के समझे, तो गलत हो ही नहीं सकता। और ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो पूरा चांस है गलत होने का। इसमें क्लोजिंग नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, या फॉर्मूला लगा लो कैपिटल का। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? असेट माइनस लाइबिलिटी, दोनों दिया हुआ है, असेट भी लाइबिलिटी भी, तो हम लोग को डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। इसमें ड्राइंग्स में भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना है। हाँ हाँ, एक 3 का और एक बाकी का, 2 ड्राइंग रहेगा इसमें। कुछ डाउट? हाँ, 80,000 को 5% का लॉस में बेचे हैं, तो प्रॉफिट को जैसे प्लस करते हैं तो लॉस को माइनस कर देंगे। 80,000 का 5% निकालेंगे, जितना भी आएगा उसको आप माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था 20% का, तो प्लस किए थे, तो लॉस हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे 76,000, वो एडिशनल कैपिटल है। 80 में से माइनस कर देंगे, हाँ 76 हो गया। अब 76 को क्या बोल रहा है, एडिशनल कैपिटल है तो माइनस कर देंगे पूरा पूरा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि 50% या हाफ, जो भी, तो मानेंगे कि पूरा ही 76,000 री इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। आया आंसर? आया वहाँ अंकित का? नहीं, जल्दी जल्दी, लास्ट 1 मिनट, फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 9,24,000।
बाहर का गेट बंद है ना साहिल, एक बार देख, बंद है ना। चलो अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 7,89,000। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर आएगा अमाउंट, फिर यहाँ आएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल का 50 लाख, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो यहाँ वर्किंग नोट डाल देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ नीचे जाके लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। 9,24,000, ये एक आया है 924। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला लगा लेंगे। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, अगर असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो कैपिटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे असेट दिया हुआ है 60 लाख का और लाइबिलिटी दिया है 3 लाख का। 60 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 57 लाख। तो यहाँ जाके ऊपर लिख देंगे 57 लाख। अब ड्राइंग को क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि जाते टाइम माइनस किए थे। ड्राइंग के लिए भी एक वर्किंग नोट दिखाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है उसके लिए एडवाइजेबल होता है कि वर्किंग नोट दिखाए। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, अब ड्राइंग के बारे में क्या बोला है, यहाँ लिखा है शी विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज़ 10,000 पर मंथ अप टू 30 जून। मतलब अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, अप्रैल को पैसा निकाली 10,000, मई को पैसा निकाली और जून, बस ये 3 महीने 10,000 निकाली। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल टू जून 10,000 रुपये, वो भी 3 महीने के लिए निकाली, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एंड देयर आफ्टर 15,000 पर मंथ अप टू 31 मार्च। मतलब ये जुलाई से लेके मार्च तक, जिसका मतलब हुआ 9 महीने, तो 9 महीने ये 15,000 रुपये निकाली। $15,000 इंटू 9 मंथ्स, ऊपर वाला 3 मंथ है, नीचे वाला 9 मंथ। 15,000 इंटू 9, ये हो रहा है 1,35,000। दोनों को प्लस कर देंगे 1,65,000। बताओ ये ड्राइंग आया समझ में। 3 महीने के लिए पहले 10,000 निकाले, तो 10,000 इंटू 3, बाकी देयर आफ्टर के लिए पूरा 15,000 निकालिए, तो 15,000 इंटू 9, क्योंकि टोटल मिला के 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने का बता दिया ऊपर, तो बाकी का 9 महीने है वो 15,000 रुपये विड्रॉ करिए, तो 1,65,000 आ गया। आप ऊपर जाके लिख देंगे 1,65,000। तो जिसका भी कैलकुलेशन क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया उसके लिए वर्किंग नोट एडवाइजेबल है। फिर माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। एक और नीचे वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल। इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल, वो सोल्ड कर रहा है इन्वेस्टमेंट 80,000 का, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसको लॉस में सोल्ड कर रहा है, और लॉस दिया हुआ है 5%। 80,000 का 10% 8,000 होता है, तो 5% 4,000 हो जाएगा, मतलब 76,000 उसका सेलिंग प्राइस है। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि हाफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मानेंगे कि पूरा 100% इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब टोटल 76,000 जो है वही एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ जाके लिख देंगे 76,000 माइनस वाला, तो 57 लाख, इसमें प्लस 1,65,000 माइनस 76,000, तो ये हो रहा है 57,89,000। इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल में माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल,
ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 50 लाख, कितना आएगा? 7,89,000 आया था किसी का? हाँ एक आया था 7,89,000। तो वहाँ गलती क्या हुआ था? ये 10,000 इंटू 12, 7,89,000 इसका आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसमें लिखा हुआ था कि 30 जून तक बस 10,000 निकाल रहे हैं, बाकी समय के लिए वही 15,000 देयर आफ्टर है। ये एक स्टेटमेंट बनाएं, ये पहला वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट और तीसरा वर्किंग नोट, और हर वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दिए हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। बताओ ये क्लियर है? क्लियर है ना? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। 7 अभी करना है, बचा है टॉपिक। 8 भी करना है, 9th भी बचा है। ठीक, ये सब आगे का टॉपिक है। NCERT में कुछ है क्या? इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, और क्वेश्चन नहीं है इसमें। सेकेंड टॉपिक हो गया था कल, अब थर्ड टॉपिक हेडिंग डालो। थर्ड, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्लस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहला टॉपिक में हम लोग क्या किए थे? बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। सेकेंड टॉपिक में हम लोग क्या किए? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए थे और एक प्रॉफिट और लॉस। अब ओपनिंग भी बनाना है, क्लोजिंग भी बनाना है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये थर्ड टॉपिक है। चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक है, इसके बाद एक और लास्ट रहेगा। ये 3 बनाना है प्लस इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट बैलेंस शीट, उसमें डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट वो पूरा एडजस्ट करके। लिख लिए क्या हेडिंग? अब इसको समझते हैं ये क्या है। बताओ, प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले फॉर्मेट में क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करते हैं? प्लस। एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं? माइनस। तो ये एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिए तो कौन सा कैपिटल मिल जाता है? एडजस्टेड कैपिटल। फिर एडजस्टेड कैपिटल में क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो फिर फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। यही था ना स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट बोल देंगे, नेगेटिव आया तो लॉस बोल देंगे। अब क्या रहेगा क्वेश्चन में? ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी नहीं दिया रहेगा, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल ये भी नहीं दिया रहेगा, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। जैसे ये दोनों हम लोग को मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इसके लिए एक तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यही है टॉपिक का नाम। पहले बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इससे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। फिर बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इससे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। और लास्ट में प्रॉफिट निकालने के लिए यही वाला स्टेटमेंट को दोबारा बनाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, मुकेश कीप्स हिज बुक। एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर बाकी को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मुकेश कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मुकेश कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर में अगर टफ पूछना है तो वो ऐसी वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2-2 डाटा दिया रहेगा। मुकेश कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अगला पॉइंट, his assets and liability were as under. His assets and liability were as under. ये उसके कुछ assets और liability दिए हैं। पर्टिकुलर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, कोई सा भी 2 कंटिन्यूइंग ईयर दिया रहेगा। तो जैसे 2022 रहता तो 2023 का डाटा दिया रहता, 2010 रहता तो अगला 2011 का दिया रहता। तो 2 कंटिन्यूइंग डाटा दिया रहेगा। सबसे पहले लिखा है कैश। पिछले साल 1000 था, इस साल 900 है। कैश पिछले साल 1000, इस साल 900।
डेटर्स हमारे पिछले साल 39,000 के थे, इस साल 45,000 का। 39 से 45 हुआ है, मतलब सेल तो हुआ है लेकिन कुछ लोग पैसा नहीं दिए तो बढ़ गए हमारे डेटर्स। स्टॉक 34 का था, 32 हो गया। अच्छा है, स्टॉक जितना कम रहा है उतना डेड स्टॉक कम बनता है, तो बिक गया है स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी 60 का था, 80 हो गया, मतलब नया खरीदे होंगे। प्लांट एंड मशीनरी 60 का था, 80 हो गया। क्रेडिटर्स 15 के थे, अब 19,900 हो गए, मतलब धंधा चलाने के लिए हमें उधारी लेना पड़ गया। क्रेडिटर्स 15,000 के थे, अब 19,900 हो गए। नीचे का लिखो डाटा। ड्यूरिंग 2023-24 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग 2023-24 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में 10,000 का और पैसा इन्वेस्ट हुआ है। फिर आगे ही विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। 3,000 एक महीने का या साल का है? एक महीने का है, तो इंटू क्या करेंगे 12, तो हम लोग को पूरे साल भर का मिलेगा। आगे लिखो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो बोल रहा है उसका प्रॉफिट निकाल कर बताओ। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा कैपिटल चाहिए रहता है? क्लोजिंग। क्या ये क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग कैपिटल दिख रहा है? क्या ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है? नहीं। तो बस इसीलिए दो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक क्लोजिंग के लिए, एक ओपनिंग के लिए। असर्टेन इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। लिख लिए क्वेश्चन। एक को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर दूसरा तुम लोग ट्राई करना। बहुत सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। अब बताओ, ये वाला जो डाटा दिया है ये 31 मार्च 2024 दिया है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा होगा? 2023 का डाटा दिया, 31 मार्च 2023। तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। अगला वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 2023 से लेकर 2024। इतना तो क्लियर है ना। अब देखो, जब मैं सबसे पहला, अभी बस सुनना, अभी कुछ ड्रॉ मत करो, मैं पहला एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा, इसमें मैं ये वाला डाटा यूज़ करूंगा जो ये 2022-23 का दिया है। और हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो साल के एंड में बनाते हैं कि साल के स्टार्ट में बनाते हैं? साल के एंड में। और ये पूरा एंड का डाटा दिया है, तो जो भी असेट होगा मैं उसको असेट साइड लिख दूंगा, जो भी लाइबिलिटी होगा उसको मैं लाइबिलिटी साइड लिख दूंगा। फिर यहाँ मेरे को एक कैपिटल मिलेगा, ये कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान देना है कि क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब ये कौन सा ईयर का था? 2022-23। फिर एक अगला और बनाएंगे क्योंकि इसमें और डाटा दिया है। ये वाला होगा 2023 और 2024 का। जितना असेट होगा असेट साइड लिखेंगे, जितना लाइबिलिटी होगा लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। फिर एक कैपिटल आएगा, इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? अभी भी इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला जो हम लोग बनाए वो कौन से तारीख को बनाए? साल के स्टार्टिंग में या साल के एंड में? एंड में बनाए। एंड में बनता है ना बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड में ही बनता है। एंड में तो हमें डाटा पता चलता है कि इतने इतने का बचा है। तो मैं पहला इसको लिया और इससे सारा असेट साइड लिखा, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड लिखा, तो इससे मेरे को कैपिटल मिल गया। इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। फिर मैं दूसरा बनाया, ये 2024 का दिया है, मतलब 2023-24 का होगा। जितने असेट है असेट के साइड लिखा, जितना लाइबिलिटी है लाइबिलिटी के साइड लिखा। फिर इसका एक बैलेंस आएगा, उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या यहाँ पे कोई भी ओपनिंग कैपिटल मिला है हम लोग को? नहीं। लेकिन दिमाग ये लगाना चाहिए, जो पिछले साल का क्लोजिंग आया होगा वो इस साल का क्या आया होगा? ओपनिंग। आया समझ में? वो है तो क्लोजिंग, लेकिन वो इस साल तो ओपनिंग बन गया होगा। तो जो पहले वाला निकाले वो एक्चुअल में क्लोजिंग है, लेकिन इस साल वो क्या हो गया होगा? ओपनिंग। तो हम लोग उसको कौन सा कैपिटल मानेंगे? ओपनिंग। और इस साल वाला क्लोजिंग है, तो इस साल के लिए वो क्या माना जाएगा? क्लोजिंग। आया समझ में? समझना है, बहुत ज़रूरी है। ये डाटा को यूज़ करेंगे, इससे कौन सा कैपिटल मिलेगा? क्लोजिंग। इसको भी यूज़ करेंगे, इससे भी मिलेगा क्लोजिंग। लेकिन अगर मैं ये साल का बात करूँ तो ये वाला कैपिटल क्या माना जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। आया समझ में? तुम लोग खुद ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट बनेगा, दोनों से कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग। एडिशनल कैपिटल भी डायरेक्ट दिया है, ड्राइंग भी डायरेक्ट दिया है। मैं 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 मिनट। अच्छा, तुम लोग को एग्जाम में टाइमर का पता होना चाहिए। टोटल कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का। इंटू कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट। तो कितना मिनट हुआ टोटल? 3 घंटा इंटू 60 मिनट, 180 मिनट। ये 180 मिनट रहा। 180 में मान लो 30 मिनट हटा दो
वो थोड़ा पैनिक रहता है, समझ नहीं आता है, पेपर ऊपर रीडिंग वोडिंग है, 30 मिनट हटा दो पूरा। तो हमारे पास कितना मिनट बचा? 150। अब 150 मिनट में 80 नंबर स्कोर करना है 80 मार्क के लिए, तो 150 डिवाइड बाई 80, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1.8 मिनट ऑन एन एवरेज 2 मिनट 1 मार्क को स्कोर करने का मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो आएगा ना वो 3 मार्क का आएगा, तो 3 मार्क इंटू 2 मिनट, तो ये 6 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। अब जो इसी क्वेश्चन को आधा घंटा लेके कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निपट जाएगा, तो हर 1 मार्क के लिए हमारे पास 2 मिनट रहता है अप्रॉक्स, तो उसके हिसाब से करना है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए मैं 6 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। आ गया आंसर? आंसर आ गया सही में? अरे वाह। फोर्टी फाइव, एक आंसर आ रहा है 45 और एक 1,11,000। और बताओ किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो तो।
कैपिटल क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस नहीं, जो तू ये वाला कैपिटल निकाला इससे ओपनिंग कैपिटल आया होगा, ये जो निकाला इससे क्लोजिंग कैपिटल आया, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग, ये 3000 इंटू 12 36,000, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000, इसके बाद आएगा एडजस्टेड कैपिटल, इसमें माइनस करेंगे इसका कैपिटल जो यहाँ से निकला है। एक 22 आ रहा है आंसर। तीन आंसर आ गया, और भी बताओ क्या क्या आ रहा है आंसर। लास्ट 10 सेकेंड्स, अभी तक ऑलमोस्ट हो जाना था 90%, तो नहीं तो पेपर में छूट जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2023। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और ये कब बनेगा? एज एट 31 मार्च, यहाँ डाटा लिखा हुआ है 2023, तो 2023 के लिए बनाएंगे। कैश डेटर, कैश दिया है 1000, फिर उसके बाद है अगला डेटर 39,000, उसके बाद स्टॉक है 34 का, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, कितना आ रहा है? 45। क्या फाइनल आंसर? फाइनल आ रहा है 45। इस 134 134। अच्छा, इसका टोटल 134 आ रहा है, 134 और माइनस करके 119। तो ये है कैपिटल, ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग ही है, लेकिन वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। ये फिर एक और बनाएंगे, सेम डाटा है तो तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो, क्योंकि वो सेम सेम, बस वैल्यू को चेंज करना है। भैया 1,30,000 टोटल। वन थर्टी फोर अगले पे आते हैं 945,000, फिर उसके बाद 3280, और इसका 19,900। इसका टोटल कितना हो रहा है? 379, और 138 आ रहा है माइनस 1539। अच्छा, 7900 157900। बैलेंस कितना आ रहा है? 138,000। ठीक है,
तो ये हम लोग को 2 कैपिटल मिल गया, ये भी क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग, लेकिन ये वाला जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। अब तीसरा बनाएंगे प्रॉफिट का, तो इसको भी मार्क करेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 138। फिर उसके बाद प्लस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग 1 महीने का 3000 है, इंटू करेंगे 12, तो ये 36,000 प्लस हो जाएगा। फिर उसमें माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये, तो इसका टोटल कितना हो रहा है? इसका टोटल 1,64,000। इसमें माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना आया है? 1,19,000, तो 45,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे इस पैटर्न को और करेंगे।